टॉक्सिक इफेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे विद कॉम्बिनेशन विद द माइकोफिनोलेट मॉफिटिल में यूज होता है, और माइकोफिनोलेट रेडली कन्वर्ट हो जाता है माइकोफिनोलिक एसिड में। ठीक है, ये याद रखना। और इसका टॉक्सिसिटी में हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस आ जाती है, माइलोसप्रेशंस आ जाते हैं और न्यूट्रोपीनिया आ जाता है। अब थैलिडोमाइड, यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये सेडेटिव ड्रग है और दूसरा इसके एक्सेसिव टेराटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना। अब ये ना कम्प्लेक्स इफेक्ट करवाता होता है, कम्प्लेक्स इम्यून इफेक्ट करते हैं, यानी कि टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर ए की प्रोडक्शन करवाता है, इंटरल्यूकिन 10। इंटरल्यूकिन 10 हम यहाँ से याद रखते हैं, इंटरल्यूकिन 10 हमारे पास TH1 सप्रेशन में यूज होता है, TH1 की सप्रेशन करवाएगा, यानी कि हमारे पास टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अब वो नहीं हो सकेगी, यहाँ से याद रख लो, टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं हो सकेगी। उसके अलावा ये CTL एक्टिवेशन करवाता है। CTL क्या है हमारे पास, CTL है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, ये हमें बेसिकली फीडबैक प्रोवाइड करता है टी सेल की एक्टिवेशन को, यानी कि जो हमारे पास टी सेल अगर ज्यादा हो जाए ना तो उसकी नेगेटिव फीडबैक के जरिए कमी करवाता होता है, ये याद रखना है। CTL की एक्टिवेशन करवाता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स की जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है, और बीटा सेल की बी सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाता है, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करता होता है। अब जो थैलिडोमाइड है वो क्या क्या कर सकता है, ये करता होता है, और रिड्यूस न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस और अल्टर्ड एडहेजन मॉलिक्यूल एक्सप्रेशन एनहांस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ये ज्यादा करता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या, थैलिडोमाइड इज यूज फॉर सम फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, यानी कि जिजाम और कोर में यूज होता है, कोर के मरीज होते हैं उनमें यूज होता है। इसका बस इतना ही याद रखना है। वेयर एज एंटी कैंसर ड्रग्स में भी यूज होता है, सिस्टेमिक लूपस में भी यूज होता है, और ये हमारे पास ना वेस्टिंग सिंड्रोम होता है ना जो एड्स के पेशेंट में, उसमें भी यूज होता है। अब इसके दो फॉर्म्स है, लेना लिडोमाइड और पोमालिडोमाइड, टू ऑफ मैनी इम्यूनोलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ थैलिडोमाइड हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं और ये मल्टीपल माइलोमा में एज एन इन्वेस्टिगेटिव ड्रग यूज हो रहे हैं। अदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, ये बेसिकली हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ने और वो हमने इधर ही पढ़ने, यहाँ से हमने सिर्फ ना ये तीन चीजें याद करनी। एजेथियोप्रीन, ये हमारे पास प्रो ड्रग होता है एंटी कैंसर, और ये मरकैप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्यूरिन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में यूज होता है फॉर रूमेटिक डिजीजेज, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस में, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड, यानी कि एंटी कैंसर एल्कलाइटिंग एजेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टेंशन में यूज होता है, रूमेटिक डिजीज में यूज होता है। उसके बाद मेथोट्रेक्सेट, एंटी कैंसर ड्रग्स है जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, और उसके अलावा सेम रोमाटॉइड आर्थराइटिस में और हेपेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की जो ट्रांसप्लांटेशन है ना उसमें यूज होता है। अब हमारे पास आगे एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिन एंड एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, यह नाम से याद हो गया कि इसका टी सेल की इम्यूनिटी के साथ रोल है, ये इसका दूसरी इम्यूनिटी में इतना रोल नहीं है। अब टी सेल की इम्यूनिटी में इसका क्या रोल है, करते हैं। ठीक है, अब लोग सेलुलर, अब ये बेसिकली क्या करता होता है, ये यानी कि यहाँ पे बता दिया है, टू टाइप्स ऑफ एंटीसीरा डायरेक्टिंग अगेंस्ट लिम्फोसाइट्स आर अवेलेबल। एक हमारे पास है एंटी लिम्फोसाइट, दूसरा एंटी थाइमोसाइट। जो हमारे पास आपको याद होगा टी लिम्फोसाइट हमारे पास थाइमस से प्रोड्यूसर, टी से याद रखना, थाइमस से बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो हमारे पास बोन मैरो से निकलती होती है। अब ये बेसिकली बनाए गए हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्रोड्यूस किए। दीज एंटीबॉडी सिलेक्टिव ब्लॉक सेलुलर इम्यूनिटी, यानी कि टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को ये कम करते होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्गन ग्राफ्ट रिएक्शन है वो सेल मेडिएटेड प्रोसेस है, उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस क्या है, एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में यूज होते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन को रिजेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा अदर इम्यूनोसप्रेसर में सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होते हैं, क्योंकि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को इतना सप्रेस नहीं कर पाते। तो जो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी की वजह से रिएक्शन आनी होती है या टॉक्सिसिटी आनी होती है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सीरम सिकनेस और एनाफ्लेक्सिस, वो वैसे इंटैक्ट रहते हैं। और पेन एंड एरिथमिया अकर एट द इंजेक्शन साइट, लिम्फोमा, ये याद रखना, लिम्फोमा लेट कॉम्प्लिकेशन के लिए यूज हो सकता है। इसके अलावा ये इतना कुछ याद करने वाले नहीं है। इम्यून ग्लोबुलिन इंट्रावेनस ये यूज होते हैं। इसके अलावा ये रीड कर लेना अगर करना है। इसके अलावा ये सिर्फ इतना याद रखना है, इम्यूनोग्लोबुलिन के डेफिशिएंसीज में यूज होती है इम्यून ग्लोबुलिन इंट्रावेनस, और इसके एचआईवी डिजीज में रीनल टॉक्सिसिटी करवाते हैं, अक्यूट रीनल फेलियर। ये याद करने वाली चीज है आरएचडी इम्यून ग्लोबुलिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो हाइड्रो जो होता है ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस में ये बेसिकली हम यूज होता है। फॉर एग्जांपल जब आरएचडी नेगेटिव मदर एक आरएचडी पॉजिटिव चाइल्ड को कंसीव करती होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान 9th ट्राइमेस्टर में ना जब पता लगता होता है तो उसमें हम ना आरएचडी
इम्यूनोग्लोबिन का ना इंजेक्शन देते थे, जिसकी वजह से वो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना होता है ना, वो नहीं हो पाता। और सब्सिक्वेंट डिलीवरीज में भी अगर आरएचडी पॉजिटिव चाइल्ड मदर आरएचडी नेगेटिव मदर कंसीव करे तो उसकी वजह से जो रिएक्शन होना होता है वो नहीं हो पाता। अब आगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेसिकली हम सिर्फ टारगेटेड टिश्यूज को ना करने के लिए करते होते हैं। अगर हमने किसी टारगेटेड टिश्यूज को अफेक्ट करना है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये टी सेल पूरा एक टी सेल मैडेट है, अगर मैंने बेसिकली सिर्फ यहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर को टारगेट करना है तो उसके लिए हम मैं ये यूज करूंगा, इस तरह कर सकता हूँ। अगर बेसिकली हमने TH1 को मैंने इनहिबिट करना है तो उसमें मैं ये यूज कर सकता हूँ। अब क्या होता है इसमें बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल टिश्यू नेक्रोसिस टारगेट टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इन्फ्लिक्सीमाब। इन्फ्लिक्सीमाब क्या करता होता है, ये बेसिकली ये याद रखना है, ये रिथोमाइड आर्थराइटिस में यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास क्रोन डिजीज में यूज होता है। अब ये इन कॉम्बिनेशन विद मेट्रोटेक्सेड इन्फ्लिक्सीमाब क्या करता है, रिथोमाइड आर्थराइटिस रोमाटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में यूज होता था, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड देयरबाय डिक्रीजेस फॉर्मेशन ऑफ इंटरल्यूकिन्स एडहेजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन में यूज होता है। और ये इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, और उसके बाद प्रोसाइटिक आर्थराइटिस में भी यूज होता है। इसके अलावा एक दो ड्रग्स हमारे पास होते हैं, एडेलीमुबाब, ये कम्प्लीटली ह्यूमन आईजीजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, अप्रूव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द रोमाटाइड आर्थराइटिस में। एक हमारे पास ड्रग है एटन एटनरसेप्ट, ये हमारे पास किस में यूज होता है, ये आर्थराइटिस में यूज होता है। इसके अलावा अनकाइलोलाइजिंग स्पॉन्डाइलिटिस में यूज होता है, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी इसके जरिए हो सकते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास टारगेट इंटरल्यूकिन 2 को अगर हमने टारगेटेड इंटरल्यूकिन 2 को कम करना है तो डेक्लिजुमाब ये हम यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या है, ये आईएलटी इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 2 जो साइटोकाइन है वो नहीं होगा, जो उसने आगे सेल प्रोलिफरेशन और करवानी है वो नहीं हो सकता। इसमें एक एमसीक्यू याद रखना है, ये प्रिवेंट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में यूज होता था, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, सीरियस इन्फ्लेमेटरी ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मार्केट से हमने विदड्रॉ कर ली। यहाँ पे एक और ड्रग है बेजिलिक्सिमाब, ये हमारे पास किमेरिक ह्यूमन माउस आईजीजी विद एन एक्शन ऑफ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ डेक्लिजुमाब। ये टारगेट अदर जी अगर याद करना है तो कर लेना, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हमारे पास इम्यूनो मॉड्यूलेशन यानी कि इम्यून जो हमें बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, इम्यूनोस्टिमुलेटरी थेरेपी में यूज करते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास है एल्डेस्ल्यूकिन। ल्यूकिन आ रहा है, एल्डेस्ल्यूकिन यानी कि IL-2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। IL-2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो इसकी वजह से हमारे पास सेल पॉलिफरेशन और सेल जो हमारे पास है डिफरेंशिएशन वो ज्यादा होगी। अब बेसिकली इसका एक्टिवेट इंटरल्यूकिन 2 वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट और एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स को, जिसकी वजह से किस किस में यूज होते हैं, रीनल कार्सिनोमा में यूज होते हैं, मैलिग्नेंट मेलिनोमा में यूज होते हैं। अब ये ना एड्स की डिजीज में इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स भी एज यूज हो रहे हैं। उसके बाद इंटरफिरोन अल्फा, वो मैंने बेसिकली वो पीछे बताया, ल्यूकीमिया में यूज होते हैं, मैलिग्नेंट मेलानोमा में यूज होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी में यूज होते हैं। इंटरफिरोन जो बी है वो हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूज होता है। इंटरफिरोन गामा हमारे पास क्रोनिक ग्रेनुलोमाटोसिस डिजीज में यूज होता है। उसके बाद साइटोकाइन इनहिबिटर है, एनाकिनरा। एनाकिनरा से याद रखना है, एना ए है ना, तो एना से ए से याद रखना है, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ये IL-1 को बाइंडिंग IL-1 को उसके रिसेप्टर बाइंडिंग साइट पे लगने से रोकता है। इसके अलावा हमारे पास कैनाकिनुमाब है, ये रिकम्बिनेंट ह्यूमन एंटी IL-1B मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। ये बाइंड करता है IL-1B एंड उसकी प्रिवेंट करता है IL-1 रिसेप्टर्स के साथ। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं। ये बेसिकली ये याद रखने वाला है। इसमें चीजें क्या याद रखने वाली, जो टाइप 1 है हमारे पास वो IgE मेडिएटेड, उसका एंड रिजल्ट जो हमारे पास होता है वो एलर्जी होता है, ठीक है। ये बेसिकली पैथो के हमारे पास है, यानी कि माइक्रो में ये टॉपिक्स आते होते हैं, अगर करने हैं तो वहां से करना ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसमें ड्रग्स दैट कॉमनली काज टाइप 1 रिएक्शन है वो हमारे पास पेनिसिलिन है और सल्फोनामाइड है। उसके बाद टाइप 2 ड्रग एलर्जी वो IgG और IgM से प्रोड्यूस होती है। उसके बाद टाइप 3 है, ये इसमें हमारे पास सीरम सिकनेस आ जाती है, वस्कुलाइटिस हो जाती है, ये टाइप 3 के, और ये भी IgM और IgG से ही प्रोड्यूस होते होते हैं, ठीक है। अब ये सल्फोनामाइड थेरेपी से भी ये बेसिकली प्रोड्यूस है। टाइप 4 ड्रग एलर्जी ये हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का एलर्जी थे हमारे साथ, बेसिकली डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते होते हैं। इसके अलावा आपने दो तीन चीजें और याद रखनी है, ये अबेक्सिमाब, ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, ये एंटागोनिस्ट है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन 2B1 और 3A का, ठीक है। ये एंजियोप्लास्टी एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज होता है, ये MCQ है, ठीक है। और उसके बाद रिटुक्सीमाब यूज करना है, ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में यूज होता है, CD20 एंटीजन और बी लिम्फोसाइट्स पे एक्ट करता होता है। इसके अलावा हमारे पास ट्रस्ट माब है, ये हमारे पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज होता है, ब्रेस्ट कैंसर सेल में यूज होता है।
इसके अलावा ये हमने प्रेडनिसोन का बता दिया है, साइक्लोस्पोरिन्स का बता दिया है, टेक्रोलिमिस का बता दिया है, सिरोलिमिस का बता दिया, माइक्रोफिनोलेट, मोकिटिल का बता दिया, थैलिडोमाइड का बता दिया, सेडेटिव ड्रग है। लीनालिडोमाइड थैलिडोमाइड का एनालॉग है, वो मल्टीपल माइलोमा में यूज होता है। एलिफेसिपिट ये विदड्रॉन हो गया है, ठीक है। ये एक याद कर लें, CD2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, CD2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता होता है। इसके अलावा हमारे पास IL-2 एंटागोनिस्ट याद करना है, IL-1 एंटागोनिस्ट याद करना है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। IL-2 एगोनिस्ट याद करना है, ठीक हो गया। ये भी विदड्रॉन है, ये भी याद कर लेना। इसके अलावा इंटरफिरॉन्स और एंटी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर एजेंट इन्फ्लिक्सिमाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले याद कर लें।